हजरत मेहदी आना है कि आगे? आना है। महाराष्ट्र में आगे कहते 5 मिनट का शेर सुना दीजिए। सुनाता हूँ। महाराष्ट्र में आगे कहते, बिहार में पैदा हुए कहते। अरे जो आना है, जिनके आने की बशारत हमारे नबी ने दी, सिर्फ देखकर खामोश नहीं रहे अल्लाह के नबी, उनकी अलामतें भी बताए ना। वो अलामतें सामने रखो, आने वाला दावा करे, अलामतें सामने रखकर देखो, अलामत फिट हो गए कबूल कर लो। दूध का दूध, पानी का पानी। क्या हजरत आका ने क्या फरमाया? हजरत मेहदी की फजीलत में मैं कहता हूं, तमाम नबियां अंबिया मेरे नबी के आने की बशारत दिए, लेकिन मेरे नबी मेहदी के आने की बशारत, और बोले मेहदी मदीने में पैदा होंगे। एक अलामत इनकी। नौजवाना तवज्जो से सुनना, कहां पैदा होंगे? मदीने में पैदा होंगे। अब जो दावा कर रहा था वो घुघू, कहां पैदा हुआ उन्हें? मैं नहीं बोले, आप बोले सब। बिहार। वाह वाह। मेरे आका ने फरमाया मेहदी मेरी आल में से आएगा, जिसके बाप का नसब हसन से मिलेगा, माँ का नसब हुसैन से मिलेगा। सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया मेहदी का नाम मेरे नाम के बराबर होगा, मुताबिक होगा, यानी मोहम्मद। आगे भी कुछ नहीं, पीछे भी कुछ नहीं। इसका नाम क्या? शकील बकील। आका ने फरमाया मेहदी के बाप का नाम मेरे बाप के नाम के मुताबिक होगा, यानी अब्दुल्ला। इसके बाबा का नाम वो भी सही क्या मालूम नहीं। ये दुबला महाराष्ट्र में बोला, तो मुझे फोन आ रहा है, तुझे छोड़ते नहीं रहे। मैं बोला पकड़ ले, मैं भी चाहरूं सच क्या, तू मुझे पकड़। शकील बिन हनीफ, सही बाप की औलाद गलत नहीं होती। लिख लिया आधार कार्ड में बिन हनीफ, उन्हें क्या ये सवाल। आका ने फरमाया उस मेहदी की अम्मा का नाम मेरी माँ के नाम के मुताबिक होगा। आका ने यहां तक फरमाया उसका हुस्न मेरे हुस्न से मिलता जुलता होगा, सेम तो नहीं होगा। कहा मेरे नबी, मेरे नबी बहुत खूबसूरत। आज मैं पहली मर्तबा आया नहीं आपके गांव को, अब आप मुझे देख रही, फूल डाल रही। आज तो इतने हराम पिनाए हजरत, कान से भी वो फोटो घर को चलेगी तो डाउट करेगी बीवी, जलसे को गए कि नहीं, इनका वलीमा हुआ कि बोलकर। होता 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 होता। अब पहली मर्तबा आया तो ये एजाज है, दूसरी मर्तबा आया तो एजाज और दीदार कम, तीसरी मर्तबा आया तो एजाज और दीदार और कम। फितरत है इधर। लेकिन मेरे आका इतने खूबसूरत, इतने खूबसूरत, इतने खूबसूरत, इतने खूबसूरत। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आका के दरबार में 20 पर 4000 मर्तबा आए, लेकिन दीदार के शौक में जरा भी कमी नहीं आई। चांद तारे ही क्या देखते रह गए, बोलो बिस्मिल्लाह। ये अर्ज़ो समा देखते रह गए, पढ़ के जिब्रील सूरह वज़्ज़ुहा
पढ़ के जिबरील सूरह वज़्ज़ुहा, सूरत मुस्तफा देखते रह गए। कितने खूबसूरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका फरमाते हैं मेहदी का हुस्न मेरे हुस्न से मिलता जुलता होगा। एक रिवायत तो ये भी है जिसने अपने जमाने में मेहदी को देखा उसने गोया के मुझ ही को देखा। पहली मर्तबा औरंगाबाद गया मौलाना में। औरंगाबाद मालूम? अरे मालूम औरंगाबाद? अमेरिका में आई नहीं महाराज, तुम्हें ही क्या देखा सो। औरंगाबाद गया, सुबह जाकर उतरा, जबरदस्त नाश्ता, ऐसा नाश्ता अल्लाह मौली साहब को इतना अच्छा खिला रहा है, अंबानी को भी नहीं खिला रहा। नाश्ता कर लिए, उसके बाद आराम करो मौलाना बोले मुझे। मैं बोला आराम नहीं करता भी, मेरे दो मकसद, माफ करना 3 मकसद हैं। एक तो आपकी दावत पर आना मेरा मकसद था, आ गया, और 2 मकसद है मेरे। क्या? एक औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर हाजिरी देना, औरंगाबाद में जबरदस्त बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह। हिंदुस्तान की तारीख में ऐसा बादशाह न बादशाह से पहले पैदा हुआ न बादशाह के बाद पैदा हुआ। जबरदस्त बादशाह। टीपू सुल्तान तो एक रियासत के बादशाह थे, औरंगजेब तो पूरे मुल्क के बादशाह थे। उनके मजार पर जाना है मुझे। अच्छा, और एक क्या मकसद है? मेहदी से मुलाकात करना है। मैं भी सीरियस बोलिया मौलाना, मजाक मजाक नहीं, सीरियस बोलिया, लेकिन अलैहिस्सलाम नहीं बोलिया। मेहदी से मिलना क्यों? नहीं भी मिलना है, जब मेहदी आए तो मुलाकात का शौक किसी नहीं होगा। मैं भी वहां पर अकीदत पेश किया, अब बुलाने वाले डाउट पे पड़ गए, मौलाना भी कन्वर्ट हो गया। बाद में मैंने उनको तसल्ली दिया, भाई मानने गिनने की बात नहीं, मुलाकात कराओ, देखेंगे, बात कर कर देखेंगे। नहीं हजरत, उन्हों किसी के सामने नहीं आते, अंदर रहते। मैं बोला वैसा तो उन्हों मेहदी नहीं, उन्हों आपा। उन्हों क्या नहीं, उन्हों अंदर कौन रहते? आपा। उन्हें मेहदी नहीं, मेहदी को भेजा ही जाएगा इसलिए कि वो बाहर निकलकर आलम में अमल पैदा करे, जुल्म का खात्मा करे, सच्चे खुदा की मारिफत का प्याला पिलाए। अंदर जब आएंगे ना इंशाअल्लाह मेहदी, आप भी मिल सकते हैं, मुलाकात इतनी आसान होगी। मौलाना मुफ्ती अबू लुबाबा साहब लिखते हैं ताक़ीक़। अब हमारे बाहर से कोई भी आ गए तो मुलाकात कितनी मुश्किल होती है। अब वक्त है नहीं है, वो अपनी जगह पर, आप मुलाकात करना चाहते हैं तो मौलाना किसी से मुलाकात नहीं करते, खामखा मौलाना को बीमार भी अलग बनाते हैं। चलना नहीं चल रहा भाई, कोई मौलाना से मुसाफा की कोशिश न करे, मौलाना की तबीयत नासाज है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातहू एक जगह पर लिखते हैं, एक मरतबा फोन आया, उन्होंने कहा कि तबीयत जरा नासाज है, मैं कल मुलाकात करूंगा, बस उठा। अब सुनने वाले ने हजरत की तबीयत का ऐसा प्रचार कर दिया, इयादत के लिए सब वो लोग आ गए। हजरत बोले कि मैं सही में मामूली सर के दर्द से उतना परेशान नहीं हुआ जितना व्हाट्सएप से परेशान हो। अब मुलाकात मुश्किल है नहीं, लेकिन हजरत मेहदी की खुसूसियात में से खुसूसियत क्या होगी? उनसे मुलाकात मुश्किल नहीं होगी। अब उन्हें अंदर है, नहीं मिल सकते। नहीं हजरत, हमें शहर के अंदर रहकर अब तक नहीं मिल सके, मिलता तो उन्हें रहता क्या। आखिर में बाद में बोलिया, कम से कम मुझे फोटो तो दिखाओ उसकी। उससे पहले मैं देखा नहीं था उसकी। अब साथियां आपस में बात कर लिया, एक साथी फोटो निकालने के बाद दिखाया, देखा फोटो में
सूरत का कलर फेयर एंड लवली भी बेकार, टोपी तो पहने है, दाढ़ी तो है, कल्ला। इसे क्या बोलते हैं आपके यहाँ? गाल। इसे क्या बोलते बोले? गाल। इतनी प्योर उर्दू चलती है यहाँ पे। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। गाल आधा आधा इंच अंदर जाकर है। मेरे अब्बा ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दम मारता नहीं मारता बोलकर पहचानना का तो गाल देखो की को तो दम घचीट घचीट को गाल अंदर चले जाता। अब इन्हें इतना दम मारू था, आधा आधा इंच गाल अंदर चले गए। इधर 100 ग्राम अंबोजा सीमेंट, इधर 100 ग्राम अंबोजा सीमेंट। ये सूरत और मेहदी, हालात खराब है प्यारो, बहुत खराब है हालात। लेकिन एक तरफा बहुत अच्छे दिन आने की बशारतें भी शुरू हो चुकी हैं। समझ में आ रही है बात? फलस्तीन की कामयाबी बता रही है, अच्छे दिन आने वाले हैं। अमेरिका की परेशानी बता रही है, अच्छे दिन आने वाले हैं। मुल्क शाम की आजादी बता रही है, अच्छे दिन आने वाले हैं। ऐसे अलामात को हजरत उलमाए किराम जमा करते जा रहे हैं, जमा करते जा रहे हैं। बस जरा बदलने की जरूरत है मुझे और आपको। हम जरा बदल गए, इंशाअल्लाह ताला हम अपने आंखों से अच्छे दिन देखेंगे, या नहीं तो कम से कम हमारी ये नस्लें इंशाअल्लाह ताला जरूर देखेंगी। बस हम लोगों को बदलना पड़ेगा। खास तौर पर मौलाना का हुक्म भी आया, जरा नौजवानों के बारे में कहो, हालात के बारे में कहो। लेकिन मुकद्दमे ही में मेरी बात चले गई। मैं बहुत कुछ कहने का इरादा भी रखता था, लेकिन बात पर बात आती गई, मैं चलता गया। फिर कभी उलमाए किराम आपके साथ बैठकर तफसील के साथ बयान करेंगे। बस मदरसों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो, अपने अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करो, नमाज की पाबंदी करो। नौजवानों, तुम्हारा माशरा बहुत बिगड़ा हुआ है, बहुत बिगड़ा हुआ है। तुम्हारा ऐसे मालूम होता है कोई सरपरस्त नहीं है तुम्हारा, बिल्कुल आजाद हो चुके हो, बेलगाम हो चुके हो। किसी के कंट्रोल में आ जाओ, किसी की सरपरस्ती में आ जाओ, किसी की तालीम और तरबियत में आ जाओ। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी जवानी ऐसी होगी जैसे गुजरे हुए लोगों की जवानी पर जवानी नाज करती थी। अल्लाह ताला सबको बेहतर से बेहतर बनाए। मदरसे को देखकर भी बहुत खुशी हुई है। छोटा सा मदरसा, 15-20 बच्चे पढ़ रहे हैं। बड़ी मेहनत के साथ हजरत उलमा और जिम्मेदारान अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा चला रहे हैं। आप सब मिलकर हिस्सा लो, इससे मदरसे का भी फायदा हो जाएगा, लेकिन आपका बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल